अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। बात बढ़ गई, बात बढ़ाई उन्होंने जिन्होंने सिंध हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे। अब जवाब भी आ गया है। जवाब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि एक शख्सियत के सामने कराची के बड़े ताजरों ने कुछ ये बातें की थी कि जी मुख्तलिफ मामलात में करप्शन हो रही है, जिनमें ज़मीनों का मामला भी था और जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उनमें भी करप्शन का मामला था, जो कि बकौल उनके करप्शन हुई है। ज़मीनों के मामले पर तो इब्तदाई तौर पर सिस्टम पर हाथ पड़ गया था, लेकिन एक जो बड़ा इल्ज़ाम सीधा सीधा सिंध हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर था वो ये था कि जो कराची में पानी का बड़ा मंसूबा चल रहा है गैर मुल्की फंडिंग के ज़रिए, उसमें उतनी ही करप्शन हुई है जितने का वो यानी मंसूबा चल रहा है, यानी तमाम की तमाम रकम जो है वो हड़प कर ली गई है। इस बात का इज़हार ख़ुद आज चीफ मिनिस्टर ने एक तकरीब में किया और उन्होंने ये कहा कि जो लोग मिले थे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी फ़लाँ जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मंसूबा है उसमें इतनी रकम की करप्शन हुई है। उन्होंने दावा किया चीफ मिनिस्टर ने कि भाई अभी तो इतनी रकम जारी ही नहीं हुई है, अभी तो एक फेस भी छोटा सा टुकड़ा जारी हुआ है, अभी तो दूसरी रकम अभी जारी होने की मंजूरी हुई है। जब रकम पूरी आई नहीं तो करप्शन कैसे हो गई? इस पर वज़ीर आला सिंध ने वहाँ तकरीब में बैठे हुए ताजरों को मुखातिब किया। अब ताजर कौन कौन बैठे हुए थे? बड़े बड़े सरमाएदार कौन बैठे हुए थे? आरिफ हबीब साहब बैठे हुए थे, ए के डेडी जो है वो बैठे हुए थे, और जो है वहाँ पर मुख्तलिफ शोबात से ताल्लुक़ रखने वाले बैठे हुए थे। ताबानी साहब बैठे हुए थे और इसके अलावा तबा साहब बैठे हुए थे, यानी बड़े बड़े जो सरमाएदार वहाँ बैठे हुए थे। उनके सामने वज़ीर आला सिंध ने ये चैलेंज कर दिया है कि अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उन्होंने यूँ कहा कि जिन्होंने ये बात की है उस शख्सियत के सामने अब मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो ये साबित करें कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। अब वज़ीर आला सिंध ने उन सरमाएदारों को चैलेंज दे दिया है कि जो लोग कहीं ना कहीं महफ़िलों में या बड़ी शख्सियत के साथ जो है ये इल्ज़ाम लगाते हैं सिंध हुकूमत पर या वज़ीर आला पर कि जी उन्होंने ये इस मंसूबे पर उनके होते हुए ये करप्शन हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला अब संगीन है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि काम जो है वो वफाकी सरकार नहीं करती, गालियाँ हमें पड़ती हैं। उन्होंने गालियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जी यहाँ से कराची से जो हैदराबाद तक मोटरवे बनी है वो भी 2 नंबर बनी है, उस पर तो हमें जो है वो पहले ही इतराज़ है। अब उनका ये कहना था कि जो लोग यहाँ पर सफ़र करते हैं खुसूसन हैदराबाद से सक्खर तक हमें गालियाँ देते हुए जाते हैं। हालांकि वो गालियां हमें नहीं पड़नी चाहिए, ये गालियां उनका कहना था कि उनको पड़नी चाहिए जिन्होंने ये सड़क बनानी है। ये सड़क हमारी नहीं है। उन्होंने ऑफ़र भी दी कि अगर इस सड़क को बनाना है तो हम हाजिर हैं, हम अपना हिस्सा डालते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस सड़क को बनाते हैं, आइए, लेकिन नेक नीयत होनी चाहिए। उन्होंने वफाक पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उनकी नीयत भी ठीक नहीं है। अब नीयत भी ठीक नहीं है और इधर से इल्ज़ामात भी लग रहे हैं करप्शन के, वो भी हल्के फुल्के नहीं, बड़े करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं। उसका जवाब जो है वो चीफ मिनिस्टर सबके सामने, हज़ारों लोगों के सामने दे रहा है, उन लोगों को जिन्होंने एक कमरे में बैठकर एक बड़ी शख्सियत के सामने ये बात की थी। अब देखते हैं कि जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया वो कब सामने आते हैं। अब पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि वो तो बात हुई थी बंद कमरे में और कोड एंड कोड हुई थी, यानी किसी ने आकर बाहर सीना दर सीना बात बताई, हमने वो भी बात सुनी, आपको भी हमने बताई। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने तो सरे आम जलसे आम में यह बात कर दी कि जी ये इल्ज़ाम गलत था। अब उन जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अब बाल उनके कोर्ट में चला गया है। अब देखते हैं कि वो कब सरेआम इस बात को साबित करते हैं सबूतों के साथ कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इस मंसूबे में ये करप्शन हुई थी। लिहाजा अब चीफ मिनिस्टर और वो ताजिर आमने सामने हो गए और वज़ीर आला ने जो चैलेंज दे दिया है इन्हें, अब उनको ये चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। अगर वो चैलेंज कबूल नहीं करते तो फिर होगा ये कि उनकी बात हवाई हो गई। अगर उन्होंने कई दो सच्ची बातें भी की तो इस बात से उनका वो एतबार ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा अब उन लोगों को जिन्होंने ये बात की थी उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर आज वज़ीर आला सिंध की ये स्पीच जो है वो पूरी दुनिया ने सुनी है। उन्होंने बड़ी शख्सियतों को ये बात बताई थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने तो पूरी दुनिया को बात सुना दी कि जी उन्होंने ये कहा था और मैं ये कह रहा हूँ और ऐसा नहीं है। और इसी दौरान
انہوں نے کراچی کے بڑے بڑے تاجروں کو یہ بھی آفر دی کہ آئیے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، آپ جو ہے نا باہر جا کر کام کرتے اور یہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک اور بھی بات کر دی چیف منسٹر نے اسی پیرائے میں کہ یہاں بری بری باتیں کی جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ کراچی کا سرمایہ دار اپنا سرمایہ کراچی سے لے کر کہیں اور جگہ جا رہا ہے۔ یہ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ جو بری باتیں کی گئی ہیں اس کا اثر ہوا ہے، لہذا ان کا یہ کہنا ہے کہ بری باتیں نہ کی جائے، اچھی باتیں کی جائے، اور یہ جو چیلنج دے دیا ہے انہوں نے، اب دیکھنا یہ کہ اس کا جواب کیا آتا ہے۔ بہرحال وہاں پر بیٹھے ہوئے کیونکہ کسی نے چیف منسٹر کی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ نہیں سر آپ صحیح نہیں کہہ رہے، یا بعد میں بھی ہم میڈیا مینوں کو ان کو موقع بھرپور تھا وہاں پر، وہ کسی بھی میڈیا مین کو پکڑ کے کہہ سکتے تھے کہ چیف منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس سے ہم جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے، ہم اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ جو اس منصوبے میں جس منصوبے کا ذکر چیف منسٹر نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا کیا اس میں اتنی کرپشن ہوئی ہے، یہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ جنہوں نے ایک میٹنگ میں یہ بات کی وہ سر عام کب یہ بات کریں، اور اگر جب سر عام یہ بات آئے گی پھر ہوگا مزہ کہ چیف منسٹر اور سچا ہے یا وہ سچے ہیں۔ ہمیں تو فی الحال اعتبار چیف منسٹر پر کرنا پڑے گا کیونکہ چیف منسٹر نے پورے سر عام یہ بات کی اور انہوں نے کہیں بیٹھ کر باقی محفل میں بات کی ہوگی، لہذا ان کی آن ریکارڈ بات نہیں آئی لیکن چیف منسٹر کی بات ریکارڈ ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جیتتا کون ہے، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام جیتے، انصاف جیتے، حق جیتے، لیکن یہاں کبھی کبھار برائی بھی جیت جاتی ہے کیونکہ برائی غالب ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب بال جو ہے انہی کے کورٹ میں اور مسئلہ اب آگے آئے گا کہ ہوتا ہے کیا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔